हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम मैकेनिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट का अध्ययन करेंगे। देखते हैं क्या होता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी। यांत्रिकी क्या होता है? यह एक प्रकार का विज्ञान होता है और ऐसा विज्ञान होता है जिसमें हम किसी पिंड पर कार्य करने वाले बलों का अध्ययन करते हैं। तो परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं कि विज्ञान की ऐसी शाखा विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी पिंड पर कार्य करने वाले बलों की प्रकृति, व्यवहार और उसके प्रभाव का बल के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है भाई? यांत्रिकी कहलाता है। अर्थात क्या हुआ कि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम बलों की प्रकृति, व्यवहार और प्रभाव का अध्ययन करते हैं, वह यांत्रिकी कहलाता है। अब बलों का अध्ययन किए जाने के कारण ही यांत्रिकी को मौलिक रूप से क्या कहा जाता है भाई? यांत्रिकी को मौलिक रूप से बल विज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बल विज्ञान भी कहते हैं। और विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम मैकेनिक्स के नियम सिद्धांत का अगर दैनिक जीवन में उपयोगों का अध्ययन करें तो वही चीज क्या कहलाने लगता है भाई? अनुप्रयुक्त यांत्रिकी यानी कि अप्लाइड मैकेनिक्स कहलाता है। हम परिभाषा ऐसे दे सकते हैं इसकी कि इंजीनियरिंग की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत यांत्रिकी के विभिन्न नियमों व सिद्धांतों तथा उनके दैनिक इंजीनियरिंग कार्यों में आदि का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी कहलाता है। क्या होता है अनुप्रयुक्त यांत्रिकी भाई? इंजीनियरिंग की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत यांत्रिकी के विभिन्न नियमों व सिद्धांतों तथा उनके दैनिक इंजीनियरिंग कार्यों में उपयोगों आदि का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी कहलाता है। अब हम देखते हैं यांत्रिकी की शाखाओं के बारे में। ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स क्या होता है? यांत्रिकी की शाखाएं। देखिए भाई, मैकेनिक्स को मुख्य रूप से दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला स्टैटिक्स, दूसरा डायनामिक्स। स्टैटिक्स यानी कि स्थायित्व और डायनामिक्स यानी कि गतिकी। स्टैटिक्स क्या होता है? या चूंकि भाई मैकेनिक्स का ब्रांच है तो हम ऐसे परिभाषा इसकी दे सकते हैं कि यांत्रिकी की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत पिंड के विरामावस्था में, कैसे भाई? पिंड के विरामावस्था में कार्यरत बलों का अध्ययन करते हैं। अर्थात पिंड मोशन में ना हो, पिंड विरामावस्था में हो और उस पर कार्य करने वाले बल का हम क्या करें? अध्ययन करें, तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। डायनेमिक्स में क्या होगा? जस्ट अपोजिट। क्या कह सकते हैं कि यांत्रिकी की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत पिंड के गतिमान अवस्था का, कैसे अवस्था का भाई? गतिमान अवस्था का अगर हम अध्ययन करते हैं, गतिमान अवस्था में कार्यरत बलों का अध्ययन करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डायनामिक्स। अर्थात कि अगर पिंड विरामावस्था में है और उस पर हम बल का अध्ययन कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स, और अगर पिंड गतिमान अवस्था में है और उस पर हम किसी बल का अध्ययन कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड डायनामिक्स। अब डायनामिक्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो दोनों पार्ट कौन कौन से हैं? पहले को बोला गया है काइनेमेटिक्स और दूसरे को बोला गया है काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स मतलब शुद्ध गति की, काइनेटिक्स मतलब बल गति की। काइनेमेटिक्स क्या होता है भाई? यह डायनेमिक्स की चूंकि शाखा है तो ऐसे कह सकते हैं कि डायनेमिक्स की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत केवल पिंड के गति के बारे में अध्ययन करें, गति उत्पन्न करने वाले कारकों पर विचार ना करें, जैसे बल, द्रव्यमान इत्यादि, जिसके कारण से वो गति उत्पन्न हुआ है उसका अध्ययन अगर हम ना करें, केवल गति का ही अध्ययन करें, तो दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। और अगर गति के साथ साथ गति उत्पन्न करने वाले कारकों का भी हम अध्ययन करें तो दैट इज कॉल्ड काइनेटिक्स।
काइनेटिक्स। जैसे अगर हम साइकिल चला रहे हैं, सपोज कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। अब साइकिल चला रहे हैं, वो मोशन में है, साइकिल मोशन में है। अगर हम उसके गति का अध्ययन करें कि हाँ किस वेग से जा रहा है, लेकिन उस पर जो पेंडल पर हमारा जो है दाब लग रहा है, जो बल लग रहा है, उस बल का अध्ययन ना करें, तो दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। और अगर हम साइकिल के गति के साथ साथ उसके पेंडल पर लगने वाले बलों का भी अध्ययन करें, तो दैट इज कॉल्ड काइनेटिक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज।